हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर क्वाड्रेटिक को आगे इंप्लीमेंट करने वाले हैं और जल्दी से हम चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले कल वाली क्लास में पेज नंबर 1 2 का क्वेश्चंस कर लिए थे। इधर देखेंगे आप लोग 1 और 2 के पेज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था कल वाली क्लास में। सेकंड क्वेश्चन हो गया था हमारा, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा हो गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए अब चतुर्भुज के साथ खेलना ज्योमेट्रिकल गतिविधियां। तो भाई ये बता रखा आपको, सॉरी बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपको बोला गया नया टॉपिक दे रखा है त्रिभुजों को जोड़ना। त्रिभुजों को भाई अभी तक देखिए, अभी तक सबसे पहले हम चित्र के बारे में समझ चुके हैं, वो देखते हैं। हम अभी तक किस किस के बारे में पढ़ चुके हैं भैया? हम वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ग के बारे में सारी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। वर्ग के बाद सॉरी सबसे पहले हमने आयत के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा आयत के बारे में, आयत के बाद हमने पढ़ा वर्ग के बारे में, वर्ग के बाद हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बाद हमने पढ़ा समचतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बाद समचतुर्भुज। हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। समचतुर्भुज, इन सब की एक एक प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि भैया आयत कैसा होता है, हमने देखा भैया वर्ग कैसा होता है, हमने देखा भाई समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज के बाद हमने देखा कि हमारा समचतुर्भुज किस प्रकार का होता है। ये सारी चीजें हमने देखी। तो हमने इन सब चीजों को देखा, इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है त्रिभुजों को जोड़ना। देखो बच्चे, हाँ अब आपको बोला 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समान समबाहु त्रिभुज के कार्ड बनाओ, सॉरी के कार्ड बोर्ड के दो कटआउट कीजिए। भैया आपको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु त्रिभुज को बोलता है इसकी सारी भुजाएं समान होती है, इसकी सारी भुजाएं समान होती है। भैया दो त्रिभुज लेने हैं, कार्डबोर्ड लेना। भाई कार्डबोर्ड से आपने 8 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज काट के एक और त्रिभुज काट के उस दोनों को जोड़ दो। ठीक है, क्या आप उपयोग कार्डबोर्ड कटआउट को जोड़कर एक चतुर्भुज बना सकते हो? भाई इन दोनों को जोड़ के आपके पास, भाई इन दोनों को जोड़ के आपके सामने चतुर्भुज बन गया। दो त्रिभुजों को जोड़ के चतुर्भुज बन गया, दो त्रिभुजों को जोड़ के चतुर्भुज बन गया। आगे उपयुक्त चतुर्भुज किस प्रकार का है, आपने उत्तर का सत्यापित कीजिए। अब किस प्रकार का चतुर्भुज है ये बताइए। तो भैया ये समांतर चतुर्भुज है। क्या ये समांतर चतुर्भुज? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी देखिए, इसका जो विकर्ण होता है उसको दो बराबर भागों में बांटता है और ये दोनों पूरे एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपको दिखेगा भाई समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है भाई, आयत तो नहीं लग रहा, वर्ग तो नहीं लग रहा, समचतुर्भुज नहीं लग रहा, समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज के कार्डबोर्ड के दो कटआउट लीजिए, इनको जोड़ दीजिए। अब आपको बोला गया, अब आपको वही ऐसे ही दो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुजों के कटआउट लेने को साथ में जोड़ना है। तो अभी क्या लग रहा है भाई? अभी समांतर, एक सेकेंड, हाँ भाई समचतुर्भुज लग रहा है। क्या लग रहा है? समचतुर्भुज। ठीक है, तो आपको देख के आंसर देना भैया। आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है कि प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है, प्रॉपर्टी किससे मैच हो रही है। अब आगे, अब 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वाले भुजाओं का विषमबाहु चतुर्भुज लीजिए और कार्डबोर्ड को जोड़ के कटआउट लीजिए। तो आपको कटआउट लेके बनाना है, तो इस तरह का आपको बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को लेना है, कटआउट लेके जोड़ना है। तो आपको समझ आ रहा है आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया भाई दो त्रिभुज भाई जिसकी साइड आपको दे रखी है, उनके कार्डबोर्ड के कटआउट लो, उनको चिपकाओ और फिर उसको देखो किस किस प्रकार वो बन रहा है। ठीक है, आज का आपका मैं होमवर्क देता हूं, एक्टिविटी काम देता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ के तो बोर हो चुके हैं। अब एक एक्टिविटी का नाम देता हूं। आज आपको घर पे क्या करना है, आज का आपका होमवर्क होगा, आपको एक गत्ता लेना है, एक कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड में जैसा जैसा बताया गया, पहला बताया गया पहले करना, इसमें दो त्रिभुज लेने हैं, 8 सेंटीमीटर की भुजा लेनी है, काटना है, काट के जोड़ना है, कॉपी में चिपकाना है। समझ आ रहा है? और फिर लिखना है किस प्रकार का चतुर्भुज पूरा करना है प्रॉपर। दो गत्ते लो, गत्ते को एक ऐसा काटो एक ऐसा काटो, दोनों को जोड़ने के बाद एक चतुर्भुज बनाओ और बताओ समांतर चतुर्भुज क्यों है समांतर चतुर्भुज। मैं इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इसका विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ऐसा पूरा लिखना है। समझ आ रहा है? या फिर आप नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना ज्यादा मोटा मत देना, पतला लगा कर लेना। तो आप कोई A4 सा शीट होती है, A4 सा शीट को ऐसे कट आउट कर सकते हैं। भैया जैसे मेजरमेंट दे रखे हैं वैसी मेजरमेंट होनी चाहिए, स्केल से नाप के काटने ट्रायंगल्स को। ठीक है, या आप घर पे ट्राई करना, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आप घर पे ट्राई करना। समझ आ रहा है आज का होमवर्क? समझ आ रहा है? थोड़ा एक्टिविटी वर्क है, आपको मजा आएगा करने में। थर्ड वाला भी आपको इस तरीके से करना है। थर्ड वाला देखते हैं। अब देखिए थर्ड में जब जोड़ा तो हमारे सामने इस तरह की आकृति आ गई। ये आकृति क्या है भैया?
इसमें एक साथ जोड़ने पर एक चतुर्भुज बनने के विभिन्न प्रकार क्या होंगे? क्या आप त्रिभुजों को जोड़कर प्राप्त होने वाले विभिन्न चतुर्भुज को पहचान कर सकते हो? चतुर्भुज की पहचान करने के पश्चात आप क्या समझ सकते हो? तो ये अभी तक हमने क्या समझा, अगर हम दो त्रिभुज को आपस में जोड़ेंगे, अगर हम दो त्रिभुज को आपस में जोड़ेंगे तो हमें चतुर्भुज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? दो ट्रायंगल को जोड़ के क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, दो ट्रायंगल को जोड़ के क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब हम इस वाली आकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आकृति कौन सी है? अब हम एक दूसरे चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पतंग, जिसका नाम है पतंग। देखिए बच्चों, अब 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले दो त्रिभुजों को जोड़ने पर एक ऐसी आकृति प्राप्त होगी। देखो अब यह चतुर्भुज पतंग के समान प्रतीत होती है। ध्यान दीजिए, ये आसन भुजाएं समान लंबाई की हैं। इसकी आसन भुजाएं, जो भुजाएं आपस में एक दूसरे जुड़ी हुई हैं, वो समान लंबाई की हैं। अब ये देखो, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है भाई, ये 6 है ये 9 है, आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है। आसन भुजा बराबर है, मतलब ये वाली साइड इससे ये वाली साइड, तो ये दोनों बराबर है। अब ये वाली साइड इससे ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर है। आसन भुजाएं बराबर है, आसन भुजाएं यानी जुड़ी हुई भुजाएं बराबर है। अब पतंग एक चतुर्भुज है जिसकी तो भैया हम अब पढ़ रहे हैं पतंग के बारे में। किसके बारे में? पतंग। तो पतंग के बारे में हमने पहली चीज क्या पढ़ी? तो अभी हमने एक पतंग के बारे में पढ़ा, बना लेकर अब हमने किस तरह की आकृति के बारे में पढ़ा। इस आकृति का नाम मैंने रखा है ए बी सी डी। अच्छा, आकृति का क्या नाम है भैया? देखो, इस आकृति का नाम है पतंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं काइट। अब भैया काइट एक चतुर्भुज है, काइट एक चतुर्भुज है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता भैया आसन भुजाएं बराबर होती हैं, आसन भुजाएं बराबर होती है, बाकी कुछ भी समान नहीं होता, आसन भुजाएं समान होती हैं बस। Adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal. मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। ये पतंग के बारे में पढ़ा, सामने देखिए बच्चे, पतंग के बारे में पढ़ा। आसन भुजाएं बराबर होगी, जो भुजाएं आपस में होगी वो आपस में दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है भैया। आसन भुजाएं बराबर होगी, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए आगे, अब हम आगे पढ़ रहे हैं नई चीज के बारे में जिसका नाम है भैया समलंब चतुर्भुज। समलंब के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? समलंब। इस तरह की आकृति होती है समलंब। तो अभी जो हमारा पेज था जिसमें हमने ऐड ऑन करी थी, अब ये ना, इसमें हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने पढ़ा पतंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ा भैया? पतंग के बारे में। पतंग किस तरह से बनती है? पतंग के बारे में। पतंग के बाद हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं समलंब के बारे में। समलंब, हाँ, समलंब किस प्रकार की आकृति होती है? समलंब वाली इस तरह की आकृति होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं? भाई इसको बोलते हैं इंग्लिश में काइट, बाय रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस। रोम्बस के बाद आपके भैया काइट, पतंग, ठीक है। अब इसके बाद ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम की ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती, ट्रेपीजियम की दो एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें बस एक साइड का जो वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, एक साइड पैरेलल होती है, एक साइड का जोड़ा पैरेलल होता है, बस इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। बस आगे ध्यान पड़ गया। पतंग के बारे में समलंब क्या पढ़ते हैं? समलंब क्या पढ़ते हैं? इधर देखिए, हाँ, समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। यदि हम इसे इस नियम को हटा दे तो हमें एक नई आकृति प्राप्त होगा। देखो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब इससे अगर हम आमने सामने की भुजा का नियम हटा दे तो हमें एक ऐसी भुजा प्राप्त होगी जिसको हम समलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समलंब। अब समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें कम से कम एक युग्म की समांतर भुजाएं समान होती है। कहने का मतलब क्या है? दोनों भुजाएं समांतर नहीं होगी। इसी तरह देखो, इधर देखो, उसमें कौन कौन साइड्स है भाई? इसमें एक साइड ये है, दूसरी एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है, चौथी साइड ये है। भैया इसमें दोनों भुजाएं समांतर नहीं होंगी, दोनों भुजाएं समांतर नहीं होंगी। कौन सी भुजा समांतर होगी इसमें? वन पेयर ऑफ साइड। या तो एक मिनट, या तो ये दोनों वाली भुजा समांतर हो जाएगी भाई, ये पेयर ऑफ साइड, या तो ये दोनों भुजा समांतर होगी,
या तो इसकी साइड वाली भुजा समांतर होगी। दोनों भुजा समांतर कभी नहीं होगी, दोनों भुजा समांतर कभी नहीं होगी। या तो ये रेड वाली हो जाएगी या तो ये इधर। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये तो भुजा समांतर है, ऐसे जाएगी और इसको ऐसे बढ़ाऊं तो ये ऐसे आएगी और आगे जाके पक्षीछेद हो जाएगी, आगे जाके पक्षीछेद हो जाएगी। तो भाई ये साइड जो है समांतर नहीं है, ये साइड समांतर नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेड वाली साइड ही समांतर है। तो भाई चतुर्भुज समलंब की एक ही विशेषता होती है, समलंब की विशेषता क्या होती है कि उसमें एक भुजाओं का जुड़ा, भाई दो भुजाओं के जोड़े होते हैं, एक ऊपर नीचे एक दाएं बाएं, एक ऊपर नीचे एक दाएं बाएं, दो भुजाओं के जोड़े होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है केवल एक भुजा का जोड़ा, एक भुजा का जोड़ा ही समांतर होता है, दोनों भुजाओं के जोड़े समांतर नहीं होते। वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। तो भाई ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी भैया, एक भुजा, एक भुजाओं का जोड़ा, एक त्रिभुज समूह होते हैं, बाकी समूह नहीं होते। आगे एक समलंब चतुर्भुज की रचना कीजिए। अब रचना करना सिखाऊंगा, पहले आपको समझा दूं। इधर साइड की हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी भैया, साइड की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, समूह भुजाएं समान होती हैं, समूह भुजाएं समान होती हैं, समूह भुजाएं समान होती हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक भुजाओं का जोड़ा, भाई समझ आया, एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है, समांतर होता है। वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। एक भुजाओं का जोड़ा जो होता है वो समांतर। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, दोनों पैरेलल नहीं होंगे। देखो एक जोड़ा ऊपर नीचे वाला होता है, एक जोड़ा होता है दाएं बाएं वाला। तो इन भाई ऊपर या तो ऊपर नीचे वाले समांतर होंगे या तो दाएं बाएं वाले समांतर होंगे, या तो ऊपर नीचे वाले समांतर होंगे या दाएं बाएं वाले समांतर होंगे। एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होगा, दोनों नहीं, दोनों नहीं होंगे, इसकी प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं, हो गया। हाँ आगे, अब क्या आप शेष गुणों का मान ज्ञात कर सकते हो? इधर जाओ, आगे आपको बता रखा है। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज की रचना कीजिए, इसके आधार कोण आकृति के अंकों को मापिए। क्या आप शेष कोणों का माप ज्ञात कर सकते हो? चूंकि हमारे पास PQ समांतर RS है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल के बराबर होगा। इन तथ्यों का प्रयोग करके शेष कोण सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। इसे ज्ञात करने का पश्चात हमें उत्तर सत्यापित कीजिए। जब एक समांतर चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं समान लंबाई की होती है तो समद्विबाहु बाहु समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। अब आपको बोला कि देखो, जब असमांतर भुजाएं, मतलब ये वाली भुजा समांतर नहीं है, ये वाली भुजा समांतर नहीं है, लेकिन इनकी लंबाई बराबर हो, लेकिन इनकी लंबाई बराबर हो तो हम उसको बोलेंगे समद्विबाहु समलंब, समद्विबाहु समलंब। तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ो उसको। आगे नेक्स्ट वन टू समलंब समान भुजाएं पढ़ने वाले समान भुजाएं। अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब हम ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके बाद अगले वाला चैप्टर फिनिश होने वाला है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसकी लास्ट एक्सरसाइज। चलो भाई, इसके बाद दिस, हाँ अब बस ये लास्ट क्वेश्चन बचेंगे, लास्ट 11 क्वेश्चन बचे, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। आप सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समूह त्रिभुजों को जोड़कर प्राप्त चतुर्भुज के सभी कोणों और सभी भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको बोला गया है दो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिनकी तीनों साइड बराबर होती है, जिनकी तीनों साइड बराबर। तो पूरे फोकस का सम लेंगे आप लोग, पूरे फोकस के साथ। आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक दो, अब दोनों में 4-4 सेंटीमीटर भुजाएं हैं। एक अगले पेज पे होगा, आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक दो त्रिभुज हैं भाई 8-8 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर नीचे? 4-4 सेंटीमीटर, 8 भाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। समभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों साइड बराबर है। 4-4, अरे बच्चों यार गलत पैटर्न दे रहे हो तुम भाई। 4-4-4, यहाँ पे 4-4-4। अब इन दोनों को जोड़ना है, अब इन दोनों को जोड़ना है।
अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको ये बताना है। चलो अब आपके सामने भाई जो चतुर्भुज प्राप्त हुआ इसके सारे कोण वगैरह ज्ञात करने हैं आपको, ए बी सी डी। तो देखो ये चार, आपको पता है ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो भाई इसको बनाओ और ट्राई करो, इसको 4 सेंटीमीटर वाले दो त्रिभुज बनाओ, उनको जोड़कर आपको एक चतुर्भुज बनाना है, उसके सारे कोण और सारी भुजा ज्ञात करनी है। कोशिश करो एक बार, ठीक है। अब एक सेकंड क्वेश्चन देखो, एक पतंग की रचना कीजिए जिसकी विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। मतलब विकर्ण की लंबाई देखते हैं आपको, देखो विकर्ण मतलब ऐसे। अब याद रखना पतंग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, पतंग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो अब इसकी पतंग भी ऐसे बन जाएगी यार, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप उसको लिख दो, पतंग वाले में पतंग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। भाई पतंग में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। पतंग में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जल्दी भी कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन जल्दी से लगाएंगे आप लोग फास्ट, 11 क्वेश्चन जल्दी से पूरा कर देंगे। नहीं अभी तो फिलहाल कॉपी में ही बनाओ, अभी तो कॉपी में ही बनाओ भाई। दो त्रिभुज बना 400 सेंटीमीटर के, उनको जोड़ के भैया आपको एक चतुर्भुज बनेगा, वो बताओ कैसा है। और दूसरे में भैया देखो, दूसरे में क्या करोगे, एक 6 सेंटीमीटर का चतुर्भुज बना लोगे, विकर्ण बना लोगे, 8 सेंटीमीटर का विकर्ण बना लोगे। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और इसकी साइड को जोड़ दोगे, आपके सामने एक पतंग बन जाएगी। समझ जाएगी, पतंग करो। अब इधर क्लास निम्नलिखित समलंब, भैया देखो निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज की शेष भुजाओं का शेष कोण निकालो। मेरे अब आपको बोल रखा है ये वाली साइड इसकी साइड के बराबर है, दो साइड बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, और आपको भैया सारे एंगल निकाल लो। कैसे होगा, फास्ट ट्राई करो, जितने क्वेश्चन बन रहे हैं क्विक, बाकी सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी वीडियो को ट्राई करेंगे आप सभी, और क्वेश्चंस को ट्राई, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो क्विक। देखो क्लास अगर नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन में बोला गया 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाओ, उसके सारे कोण और सारी भुजा याद करो। तो भैया देखो कैसे करना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, भैया 4 सेंटीमीटर वाले दो त्रिभुज को जोड़कर चतुर्भुज बनाओ, को जोड़कर चतुर्भुज बनाओ। ये बोल रखा है, ये बोल रखा है। और क्या बोला गया है, उसके सभी कोण वह भुजा बताओ, वह भुजा ज्ञात करो। सभी कोण भुजा ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया भाई, दो त्रिभुज बनाने हैं, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाता हूं मैं। हमको मेंशन करना पड़ेगा भैया 4 सेंटीमीटर वाले हैं, इसका नाम देना है एबीसी, इसका नाम देना है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा आपका, पूरे फोकस के साथ देखो। क्वेश्चन में मैंने बोला दो त्रिभुज होने चाहिए, उनकी भुजा 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। भाई दोनों समबाहु हैं, समबाहु मतलब सारी भुजा बराबर है, इक्विलेटरल है, सारी भुजा बराबर है, इक्विलेटरल है, ठीक है। तो ये ए बी सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू आर। अब मुझे एक चीज पता है भाई, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड इधर ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इधर भी तीनों साइड बराबर है, ठीक है, ठीक है। अब याद रखना गाइस, जो भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसके सारे एंगल 60 डिग्री। तो याद रखना, ये याद रखना भैया, संपूर्ण त्रिभुज, ये याद रखना संपूर्ण समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल has all angle of 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री।
ठीक है बच्चे, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। याद रखना जिस ट्रायंगल की सारी भुजा बराबर होती है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। अब भैया यहां से हमें इनको जोड़कर एक त्रिभुज बनाना, चतुर्भुज बनाना है, इनको जोड़कर एक चतुर्भुज बनाना है, तो उसको दोनों साइड कर दिया। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज बनाता हूं। देखो सबसे पहले मैंने वही त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब यहां पर इसी को जोड़ के भैया मैं एक और त्रिभुज बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसी को जोड़ के एक और त्रिभुज, इसी को जोड़ के बन गया ए बी सी और ये बन गया पी क्यू आर, पी क्यू आर। इन्हीं को जोड़कर, इन्हीं को भाई दोनों ट्रायंगल को जोड़कर मैंने एक चतुर्भुज बना दिया जिसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू आर। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, दोनों को जोड़ के चतुर्भुज बना दिया। अब देख कितने डिग्री का होगा ये। सबसे पहले इसकी सारी भुजा देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी सारी भुजा निकालनी है, सारे कोण निकालने हैं, तो सभी भुजा निकालते हैं। सभी भुजा भाई, इसमें कौन कौन सी भुजा है? पहली भुजा है पी क्यू, पहली भुजा है, दूसरी भुजा है क्यू आर, तीसरी भुजा है आर एस, चौथी भुजा है पी आर पी एस। ठीक है, एक सेकंड बेटे नीचे बोल दो सिलेंडर आ इधर देखो। सभी भुजाएं में इसमें कौन कौन सी भुजा है? पहली भुजा है पी क्यू, पहली भुजा है पी क्यू, दूसरी भुजा क्यू आर, तीसरी भुजा आर एस, तीसरी भुजा, चौथी भुजा एस पी। ठीक है, अब भैया कितने कितने सेंटीमीटर की है? तो हमने देखा था भैया पहला त्रिभुज, पहले त्रिभुज 4 4 4, अब दूसरा त्रिभुज 4 4 4, तो भैया इसकी ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। सारी भुजा निकाल दी, ओके, आधा काम हो गया। अब सारे एंगल निकालने हैं, तो कौन कौन से एंगल है? एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस निकालना है। तो अब कोण निकालने सारे, एंगल पी निकालना है, एंगल क्यू निकालना है, एंगल आर निकालना है, एंगल एस निकालना है। देखो यार, अब पहले मैं पहले ट्रायंगल की बात करता हूं। पहले ट्रायंगल में सारे एंगल कितने डिग्री के थे? 60 डिग्री। तो भाई ये भी 60 होगा, इसका हिस्सा भी 60 होगा और इसका ये वाला हिस्सा भी 60 होगा। अब दूसरे ट्रायंगल में ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब भाई गिन लो, एंगल की 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्यू 60 और 60 120 है, 120 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर 60 है, एंगल एस कितना है? वो 60 और 60 120। क्या कोई मुश्किल था? क्या कोई मुश्किल था? इतना आसान। बस आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि भाई एक समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके सारे एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ये चीज आपको बता दें, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, फास्ट जल्दी निकालो। पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो, सोच रहा क्विक। वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखना स्टार्ट करो फास्ट। हाँ जी क्लास, वीडियो को पॉज करके आए हो, आपने कर लिया होगा। अब आप देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बच्चों को समझना और लिखने का टाइम मैं दूंगा। अब आपको अगले क्वेश्चन में बोला गया पतंग की रचना कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। काइट बनानी है सर बच्चे, एक काइट बनानी है जिसके डायमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये बोला गया। देखो बच्चे भाई सेकंड आंसर आपको बोला है कि पतंग बनानी है जिसके विकर्ण जो हो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये बोला गया। इधर अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया गया भाई विकर्ण में रखे आपको 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, विकर्ण में रखे 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो भाई सबसे पहले बड़े वाली साइड को लेते हैं। तो बड़ी वाली साइड क्या है? 8। बड़ी वाली साइड क्या है? 8। तो आप क्या करोगे? आप स्केल से एक बड़ी वाली साइड, भाई आपको पता है पतंग कैसे बनती है? पतंग कुछ इस तरह से बनती है, इसमें बड़ी वाली साइड लंबी होती है, छोटी वाली साइड बैठी हुई होती है। ठीक है, इतना आपको पता है, इतना आपको पता है भाई, पहले समझ लो। बड़ी वाली साइड जो होती है वो लंबाई में होती है, छोटी वाली साइड जो होती है वो लंबाई में होती है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो। ठीक है, अब आप बड़ी वाली साइड को भैया खड़े में बना दो कि लंबे बना दो, तो स्केल लो 8 सेंटीमीटर की साइड बना दो। भाई स्केल लेंगे, स्केल से 8 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे। इधर 0 से स्टार्ट करा 8 तक, 8 क्या बना दी? 8। ठीक है, साइड पे डाल दो। अब 8 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, उसको नाम दे दोगे ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पर हमें डी की हेल्प से भाई कहीं पे भी आप कहीं भी ले सकते हो। यहाँ पे भाई बीच मत देना भाई, ऊपर नीचे कहीं पे भी आप 90 डिग्री का बना सकते हो, कहीं पे भी आपको 90 डिग्री का एंगल बना सकते हो। मैं इधर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, इधर इसके मैं डी को डी लेना पड़ेगा। इधर अब यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा भैया। यहाँ पे कैसे 90 डिग्री एंगल बना दो?
मैं इस बिंदु से बनाता हूँ, इधर देखो मैं इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा, इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा, देखो पॉइंट है 90 डिग्री एंगल में कहां बनता है, यहां बनता है 90 डिग्री एंगल, यहां बनता है देखो, अब 90 डिग्री एंगल बनाना है, सेम इस तरफ भी बनाना पड़ेगा। ऐसे आप चाहो तो उसको कंपास से ट्रांसफर 90 डिग्री एंगल आप यहां पे बना दो कैसे, तो यहां पे मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया, यहां पे 90 डिग्री एंगल मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस लाइन को आप जितना बड़ा थोड़ा सा, अभी इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे आप, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे आप, एक हाँ, तो भाई पहले से हमने भाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब भैया हमें क्या करना है, दूसरी जो भुजा चाहिए वो सॉरी दूसरी जो साइड चाहिए वो 6 सेंटीमीटर की चाहिए, कितनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है 3, तो अब कंपास को 3 खोलो, कंपास को यहाँ पर 3 सेंटीमीटर खोलिए, 3 सेंटीमीटर खोल दिया। अब 3 सेंटीमीटर से आर्क लगाओ, 3 सेंटीमीटर से आर्क लगाओ, जिससे क्या होगा पूरी 6 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी, ठीक है भाई। वैसे हम कर्व किया जा सकते हैं, लेकिन मैं ये सीधे चाहते हैं कि हम उससे करें, 3 सेंटीमीटर की आर्क यहां लगा दी, अब 3 सेंटीमीटर की आर्क यहां लगाई, अब 3 सेंटीमीटर की आर्क यहां लगाएंगे, ठीक है, उसको थोड़ा साइड कर दीजिए, ठीक है। अब इन सबको जोड़ते हुए आपको एक, इन सबको जोड़ते हुए लाइन बना दो भाई, आप इसको इससे जोड़ो, ये आपके सामने बन गई एक टाइट, इसका नाम दे दो यार, आपको प्रॉपर्टीज पता है ना, प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए बनाना और कुछ भी नहीं करना, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या बोलती है भैया, इसकी आसन भुजाएं बराबर होती हैं और भैया बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, बस, और कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आपको, बस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, थर्ड क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज के शेष कोण ज्ञात कीजिए, भैया इसके बचे हुए कोण ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो बड़े बचे हुए कोण कैसे करेंगे, आप वीडियो पॉज करिए तब तक पीछे वाला फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से करोगे, फिर थर्ड क्वेश्चन करोगे। देखो अब 135 और 105 ना भाई, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं भाई, कुछ ऐसे दे रखा है, याद रखा है 135 और 105 ना। अब गाइस एक बात याद रखना, मैंने आपको इधर सामने मैंने आपको समलंब की एक प्रॉपर्टी बताई, ये समलंब है क्या है भैया, मैंने आपको समलंब की एक प्रॉपर्टी बताई है, ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी बताई है, क्या प्रॉपर्टी बताई है, वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड इज वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, यानी एक भुजाओं का जोड़ा जो होगा समांतर होगा, एक भुजाओं का जोड़ा जो होगा समांतर होगा। अब जो भुजाएं समांतर होंगी, जो भुजाएं समांतर होंगी उन पर बनने वाले कोण का सम 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि भैया ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, तो इन भुजाओं पे जो बनने वाले कोण होंगे ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन भुजाओं में बनने वाले कोण जो होंगे वो 180 डिग्री के होंगे, उनसे कोने कोने वाले एंगल कितने डिग्री होंगे, दो समांतर भुजाएं, दो समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, समांतर भुजाओं पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम मिला। जैसे हमने पैरेललोग्राम में देखा था, हमने पैरेललोग्राम में क्या देखा था भाई, पैरेललोग्राम में हमने समांतर सम चतुर्भुज में क्या देखा, समांतर चतुर्भुज में कि इन दोनों का जो सम था वो 180 डिग्री का था। तो इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें जो समांतर भुजा नहीं होती उन पर होता है, जो समांतर भुजा नहीं होती उन पर होता है, सब में नहीं होता। ये नहीं कि आप इस पे भी लगा लो, इस पे दो पे लगा सकते हो, एक इस वाली साइड पे लगा सकते हो, एक इस वाली साइड पे लगा सकते हो, बस, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, ये दोनों भुजा समांतर, इस पे उन भुजाओं पे लगेगा जो समांतर नहीं होंगी, उन भुजाओं पे लगेगा जो समांतर नहीं होंगी, ठीक है भैया। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो 135 डिग्री है, ये 105 डिग्री, इसका नाम क्या दे रखा भैया आपको पीछे, भाई नाम कुछ नहीं रखा, आप समझ मान लो भैया, तो P Q R S मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल P और एंगल S बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, बराबर हो जाएगा
180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा समांतर भुजाओं, पर तिर्यक रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखोगे ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। मतलब दो समांतर भुजाओं के बीच में एक लाइन जा रही है, तो भैया इसके कोने कोने के एंगल 180 डिग्री होंगे। कोने कोने के एंगल देखो, कभी भी दो समांतर भुजाएं हो, उनको छीनते हुए तो तीसरी लाइन जाए, तो उसकी कोने कोने वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे? दो समांतर भुजाएं हो, उनको छीनते हुए कोई लाइन जाए, तो उसके कोने कोने वाले एंगल कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। दो समांतर भुजाओं पर तिर्यक रेखा। ठीक है, तो इस हिसाब से भैया एंगल एस कितना हो जाएगा? एंगल एस हो जाएगा आपका 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। एंगल एस हो जाएगा आपका 55 डिग्री। अब से इस तरीके से एंगल Q प्लस एंगल R बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश में ट्रांसवर्सल, हिंदी में लिख देंगे तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। भाई तिर्यक रेखा क्यों बोलते हैं? भाई दो लाइन थी, उसके बीच में तीर आ गया, इसके बीच में तीर आ गया, इसलिए इसको तिर्यक रेखा बोला जाता है। ठीक है, अब ये 105 डिग्री है, ये एंगल R है बराबर 180 डिग्री। एंगल R हो जाएगा आपका 180 माइनस 105, एंगल R आपका हो जाएगा 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? सही है आंसर। ठीक है, समझ गए? बहुत आसान था, कुछ मुश्किल था इसमें? नहीं, बहुत ज्यादा तिर्यक रेखा नया कॉन्सेप्ट लगा, ट्रांसवर्सल लाइन बस। ठीक है, ये चीजें भूलनी नहीं है, ये चीजों में भूलनी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। भाई सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? सेकंड पार्ट देखो, ये समलंब है, क्या है? लेकिन इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो जिस समलंब की दो भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु और समद्विबाहु समलंब में आमने सामने एंगल बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, मतलब आसन एंगल बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। जी अब एक चीज सामने बताता हूं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, इधर इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इसका नाम देते हैं ABCD। एंगल कितने डिग्री आता? 100 डिग्री। एंगल कितना डिग्री लिखा है? 100 डिग्री। अब देखो, तो भाई यहां पे लिखेंगे आप, यहां ABCD एक समद्विबाहु के जाओ, समद्विबाहु समलंब है, तो इसके समकोण सॉरी आसन कोण समान होंगे, तो इसके आसन कोण समान होंगे। आसन कोण जुड़े हुए कोण है वो समान होते हैं। अब इंग्लिश में लिखेंगे हियर ABCD is a two-sided equal trapezium. So its adjacent angles are equal. भाई डेली में आपको दो तीन नई चीजें बताता हूँ, उन चीजों को आपको दिमाग में याद रखना है। एडजेसेंट एंगल मतलब जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन बताई, दो समांतर भुजाओं के बीच अगर कोई तीसरी लाइन जाएगी तो उसके कोने कोने वाले एंगल 180 डिग्री होंगे, इसको तिर्यक रेखा इसमें ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसके बाद भैया आज ने समलंब के बारे में बताया। समलंब में क्या होता है? एक भुजाओं का दोनों समांतर होता है, और अगर उनमें दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समलंब होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है भैया? आसन कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, जुड़े हुए कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा देखो, सबसे पहला मैं लिखूंगा भैया एंगल D। यहां पर एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल C के, दोनों बराबर हो जाएंगे 100 डिग्री के। ठीक है, तो लिख देना समद्विबाहु समलंब, और इंग्लिश वाले बच्चे टू साइड्स आर भाई दो भुजा बराबर है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, अब ये भी 100 डिग्री हो गया। अब आपको पता है भाई एक साइड बनने वाले, अब आपको पता है एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल D आपको पता है 100 डिग्री, एंगल A निकालना है बराबर 180, एंगल A आ जाएगा आपका 180 माइनस 100, 180 माइनस एंगल A आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल कितना आ गया? 80 डिग्री। सेम है सभी के साथ होगा।
सेम ऐसा लिख सकते हो। अब ऐसे एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, और दोनों बराबर हो जाएंगे 80 डिग्री के, क्योंकि भैया ये समद्विबाहु समलव है, समद्विबाहु समलव है। इस तरह करो करो भाई, 3 क्वेश्चन ही करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तुम्हारे दिमाग में मुश्किल हो जाएगी। पहले इसको करो, उसके बाद आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन से करो ताकि तुम्हें एक चीज समझ आए, एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए जल्दी। क्या ट्रायंगल निकाल दो, ये लो बात। करो बैठ के आराम से, बैठ के पॉज करो वीडियो को, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की फास्ट।